अच्छा भाई, यूनिट 1D को कंटिन्यू करेंगे आज वापस से। यूनिट 1D के अंदर लास्ट क्लास में जो हम कर चुके हैं दैट इज इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दो चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें आगे जो करना है आज यूनिट 1D के अंदर, वो हमें करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स और एस्टिमेशन। एंड एस्टिमेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एस्टिमेशन। देखो जैसे कि है ना, क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम किसको कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है जैसे कि कितने नंबर्स तक लेवल ऑफ एक्यूरेसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहीं से किसी सुपरमार्केट में जाता हूँ और मैंने देखा भाई एक आइटम है, उसका रेट है $25, ठीक है, और एक और आइटम है उसके ऊपर लिखा हुआ $25.00, इन दोनों में कोई फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है कि 25.00 जहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ आपको ये एग्जैक्टली बताया कि पूरा 25 ही है, लेकिन खाली 25 जो लिखा हुआ है ना, अगर बिल में 25.03 आ जाएगा तो क्या आप लड़ोगे जाके? आप बोलोगे वो जाहिर सी बात, राउंड ऑफ होकर 25 लिख दिया हुआ इन्होंने, लेकिन एक्चुअल प्राइस 25 थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि जब एक नंबर मतलब लेवल ऑफ एक्यूरेसी आपने जो है ना, अगर 0.00 लगा दिया, मतलब आपने इसको और ज़्यादा जो है ना इंडोर्स कर दिया कि ये पूरा एग्जैक्टली 25 ही है। जैसे कि मेरी क्लास होती है 5 बजे, आपको एडमिन ने बोला 5 बजे क्लास है, तो अगर 5:01 पे शुरू होगी क्लास तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो है बोले 5 बजे शार्प आपको आना है, थोड़ा सा और इन्फोर्स करने इस बात को, उसका मतलब क्या है कि 5:01 पे भी आने नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा अगर सख्ती से कोई बोल, अगर कहे नहीं पूरे 5 बजे क्लास शुरू होगी, आपको आना है 5 बजे पूरे, तो दैट इज कि वो उसको थोड़ा सा इंडोर्स कर रहे हैं और लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये अहमद जो है घड़ी लेकर आया 200 रुपए की, ठीक है, अब उसके किसी दोस्त ने पूछा भाई कितने की लिए घड़ी, इसने बोला 200, तो अब 200 इसने बोल दिया, क्या पता 205 की हो, 210 रुपए की भी ले सकता है, लेकिन 200 बोल दिया तो कोई लड़ेगा नहीं, 210 की 200 क्यों बोला, ठीक है ना। लेकिन अगर इसने बोला पूरे 200 की लाया हूँ, तो अब इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो इसका मतलब कहने से मुराद ये है कि डिजिट जितने ज़्यादा होते हैं वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। जैसे कि ना कहते हैं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक नंबर है 2568, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब चलो मैं 200 रुपये कम बोल दिए, एक घड़ी लेकर आया ये 2500 2568 की, ठीक है। अब उसके किसी दोस्त ने, अली रजा ने पूछा है घड़ी तो बड़ी अच्छी है यार, कितने की ली? तो ये क्या बोलेगा, पूरा 2568 रुपये 58, ऐसे पूरा बताएगा या ऐसे बोल देगा यार 2500 के लिए? डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितना ये बोलना चाह रहा है। अगर इसने बोल दिया है यार राउंड ऑफ करके 2600 की पड़ी है, ये जो पड़ी है जो आगे लफ्ज उसने लगाया ना, उसका मतलब क्या है कि एक्यूरेट नहीं बता रहा, कुछ दाल में काला है, थोड़ा बहुत उसने जो है ना राउंड ऑफ किया है। समझ आ रही बात ना? तो इसका मतलब ये है कि ये 4 सिग्निफिकेंट, अगर बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर इसने और एक्यूरेट बताना है तो क्या बोलेगा, 2568 रुपये और 8 आने, और 50 वैसे ही बताएगा। तो इसका मतलब क्या है, और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया ये। जितना ये आगे लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ाता जाएगा उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ये हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ये जो है इसको राउंड ऑफ करें, अगर हम 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अगर मैं कहता हूँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है, तो क्या होगा ये 2569, क्योंकि 8 के बाद 0.5 है ना, जब 0.5 होता है तो क्या होता है, एक नंबर अगर डेसिमल के बाद एक नंबर था वो, मतलब कि 5 है, अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो क्या होता है, राउंड ऑफ करते हैं एक नंबर ऐड करते हैं हम। अगर मैं बोलूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो क्या होगा 2 5 और 6 को क्या करेंगे हम, राउंड ऑफ। 6 के आगे क्या है, 6 के आगे 8 है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। कभी भी 3 सिग्निफिकेंट पे करना होगा तो पहले 4 सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू को नहीं देखा जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू से ही हमेशा होता है। अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना होगा तो ये हो जाएगा 257, खाली 257 काफ़ी है नहीं, 2570, क्योंकि बात ये है कि ये 2568 था ना, 68 का मतलब 668 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा
70 हो जाएगा ना, 6 थोड़ी हो जाएगा, 7 थोड़ी हो जाएगा, आखिर में 0 आएगा। अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो ना किसी चीज को, जैसे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे किया मैंने, तो 2 5 क्या हो जाएगा, 7 खाली नहीं, 2 5 7 0। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना होगा तो 2 के बाद क्या है 5, तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 6 0 0। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में रूल ये होता है, जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कम करने होते हैं, जो नंबर आप हटाते हो ना उनकी जगह 0 लगा देते हो। जितने नंबर हटेंगे उनकी जगह 0। 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे करना हो तो पहले वाले को ही राउंड ऑफ कर दो। 2 के आगे क्या है 5 है ना, तो उसका मतलब है 3000। अगर ये बिल्कुल राउंड ऑफ करना चाहे और सोचे थोड़ा राउंड ऑफ भी हो जाएगा और जो है थोड़ा सा मेरा भ्रम भी रह जाएगा, तो बोलेगा 3000 के लिए। आप ये नहीं बोल सकते झूठ बोला है, क्यों? क्योंकि बोलेगा मैंने राउंड ऑफ किया 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे। ठीक है, राउंड ऑफ करके बता रहा है वो, गलत तो नहीं है। 2 5 6 8 को 3000 बोल सकते हैं अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे हो तो, क्योंकि राउंड ऑफ किया है। ठीक है, 1 से कम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते। तो बस दिस इज द मैक्सिमम ही कैन फ्लेक्स। ठीक है, ये मैक्सिमम है जहाँ तक जो है ना ये थोड़ा सा जो है कहते हैं भरम रख सकता है अपना। एनीवेज, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब भी कोई नंबर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कम करेंगे, तो जो नंबर रिमूव होंगे उनकी जगह क्या होगा, उनकी जगह 0 आएगा। अच्छा, रूल ये होता है कि ना क्या कहते हैं जीरोस के बारे में, कि जीरो जो होता है ना, अगर स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग में जो 0 होगा वो ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट हो, कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, स्टार्टिंग वाला 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जो बीच में 0 आता है, दो नंबर्स के बीच में अगर 0 आता है मिडिल में, तो वो सिग्निफिकेंट होता है। और जो एंड में 0 आता है वो भी क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। जैसे कि मैं ये बोलूं 0 1 0 0 1 0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये नंबर? शुरू वाला 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, आखिर वाला 0 भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, बीच वाले काउंट होंगे। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग वाला 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, एंडिंग वाला 0 भी इनसिग्निफिकेंट होता है, बीच वाला 0 सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि डेसिमल के बाद, ठीक है, एक और बात ये है कि आफ्टर डेसिमल एवरी नंबर इज सिग्निफिकेंट। आफ्टर डेसिमल every number is significant। ठीक है, देखो 0 के बारे में क्या है कि स्टार्टिंग वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, एंडिंग वाला 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, बीच वाला 0 जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये कि डेसिमल के बाद हर नंबर सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि डेसिमल के बाद 0 भी सिग्निफिकेंट ही होगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी स्टार्टिंग में कि 25 जो है वो कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट, लेकिन 25.00 अगर कर दें तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद हर नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर दे, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर पॉइंट 00 भी लगाया ना, तो ये भी लेवल ऑफ एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है। जब लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा एक्यूरेसी बता रहा है ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको देखो कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कितने सिग्निफिकेंट है। जैसे कि ना कहते हैं अगर 5687.015 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये, 7, क्योंकि हर नंबर इसमें सिग्निफिकेंट है। अच्छा, इसके अलावा 0.00150 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, क्योंकि रूल क्या है, डेसिमल के बाद एवरी नंबर इज सिग्निफिकेंट, तो इस वजह से सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, 5.05 क्या होगा ये, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सही, ये पहला वाला जो 0 है इटसेल्फ ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, लेकिन डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है सबको? तो ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए, एक दफा मैं समराइज कर देता हूँ। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं, कि आप किसी नंबर को मेंशन कर रहे हो
कोई भी फिगर लिख रहे हो तो कितने डेसिमल तक, कितने डिजिट्स तक आप उसकी एक्यूरेसी डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी थी कि 25 एक नंबर है, 25 है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन इसको ही अगर मैं 25.00 कर दूं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, क्योंकि 0.00 मतलब लेवल ऑफ एक्यूरेसी को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब रूल क्या है कि डेसिमल जीरो के बारे में, बाकी जीरो के अलावा तो हर नंबर होता ही सिग्निफिकेंट है, मसला सिर्फ जीरो का आता है। जीरो जो है ना स्टार्टिंग में होगा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, आखिर में होगा जब भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बीच में होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। ये तो एक रूल, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, डेसिमल के बाद हर नंबर सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद जीरो चाहे शुरू में हो चाहे आखिर में हो चाहे बीच में हो सिग्निफिकेंट ही होगा, और दूसरे नंबर्स भी, ठीक है। सिग्निफिकेंट, बस सिग्निफिकेंट लिख दो चलो खाली, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग में जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, एंडिंग में भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, सिर्फ बीच में जो है जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। एक बात ये हो गई। इसके अलावा डेसिमल के बाद हर नंबर क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, चाहे वो जीरो हो या ना हो। सिग्निफिकेंट होने का मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो शामिल होगा। तो अब मैं जैसे कि एग्जाम नंबर्स बता रहा हूँ आप लोगों को, 5670150.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद ये है कि 01570 कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। 0.56 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। डेसिमल के बाद वाले नंबर सिग्निफिकेंट है, जीरो थोड़ी सिग्निफिकेंट, ठीक है। 5.301 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आई थिंक की बात समझ में आ गई मेजोरिटी लोगों को, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। हाँ जी अहमद, क्या हुआ, कोई परेशानी, डिस्कस कर लो कोई मसला है तो, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, यस एनीवन। सारे नंबर, एवरी नंबर है सिग्निफिकेंट इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने आपको क्या कहा, देखो एंडिंग में जीरो जो है ना, इसके बाद दो जीरो और आ गए ना, डेसिमल के बाद तो हर नंबर सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद ये जो नंबर था ये और ये जीरो, दो सिग्निफिकेंट भी नंबर के बीच में आ गया ना, तो इसका मतलब है ये 550 का जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर जीरो कोई दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आता है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जीरो इनसिग्निफिकेंट है, एंडिंग वाला इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन बीच वाला तो सिग्निफिकेंट है ना। अब ये जीरो जो है बीच में आ गया ना, ये वाला जीरो, ठीक है। अब ये एंडिंग का जीरो थोड़ी रहा, ठीक है। अब जरा पास्ट पेपर क्वेश्चन देख लेते हैं। पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन इसमें देखो किस तरह से आते हैं, ये देखो जरा, अगर मैं ये देखता हूँ, फुटबॉल क्लब, क्वेश्चन 6 है, a football club paid 15 million for a player. A newspaper reported that the club would have to sell 75174 tickets to cover the cost. भाई फुटबॉल क्लब है, उसने एक प्लेयर को खरीदा है, कितने में खरीदा है भाई, 15 मिलियन में। अब 15 मिलियन डॉलर जो प्लेयर को देने हैं, उसको वसूल करने के लिए इनको कितने टिकट बेचने पड़ेंगे मैच के, 75174। कह रहे राइट डाउन 75174 करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 75174 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 75 और बाकी 3 क्या हो जाएंगे, जीरो। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 75 लिख कर आ जाते हैं, मतलब 75 कैसे हो सकता है, एक बात है ना, 75,174 उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 75 तो नहीं हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा, ये हो सकता है। अच्छा, पार्ट बी, यूज योर आंसर टू पार्ट ए एंड द इंफॉर्मेशन अबव टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अ टिकट। अब देखो इसको राउंड ऑफ कर दिया है 75,174 को, और क्लब ने जो पेमेंट की है वो कितनी की है, 15 मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। देखो रूल पता है क्या, सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले 1000 आता है, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, 1000 में होते हैं 3 जीरो, ठीक है। अच्छा यार मिलियन में गलती समझ सकता था मैं, 1000 में गलती,
मतलब 1000 में होते हैं 3 जीरो, 1000 के बाद 3 जीरो और लगा दो फिर क्या हो जाएगा मिलियन, मिलियन के बाद 3 जीरो और लगा दो बिलियन, फिर 3 जीरो और लगा दो ट्रिलियन। बस अब इतने काफी है अपने लिए, ठीक है। अच्छा भाई 15, मतलब ये जो वर्ड चेंज होते हैं इंग्लिश में वो हमेशा 3 जीरोस के बाद होते हैं, उर्दू में जो वर्ड चेंज होते हैं वो 2 जीरोस के बाद होते हैं। 100 के बाद हजार, हजार के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़, उसके 100 के बाद 2 जीरो के बाद उर्दू में वर्ड चेंज होते हैं। देखो 1 लाख के बाद फिर करोड़ आता है ना, करोड़ कितने होते हैं 2 जीरो के बाद। 10 लाख तो कोई नाम नहीं है ना, उसका वर्ड नहीं है ना। देखिए 1 लाख जो है वो 100,000 को बोलते हैं हम। इंग्लिश में 3 जीरोस के बाद नाम चेंज होते हैं, उर्दू में 2 जीरोस के बाद नाम चेंज होते हैं। मैंने कहा आगे जाके तुम लोग कमा लो इतना पैसा, फिर नाम नहीं पता हो बेइज्जती होगी ना यार। भाई 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल हो गए। अच्छा भाई अब ये कैंसिल करो, 75 है और ये 150, 75 टू 150, 200 आ गया भाई। $200 की एक टिकट रखेंगे ना तब जाके प्लेयर के पैसे पूरे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कंप्लीट। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्रेस करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 386.71, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 3 के बाद 8 आएगा तो 39 हो जाएगा ये 0। अब किसी ने गलती से अगर ये 0.00 लगा दिया ना उसके मार्क्स दिए, क्योंकि ये कितने सिग्निफिकेंट हो गया 5 हो गए तो फिर, और गलत भी हो जाएगा इसलिए ये नहीं होगा, बस 390 लिखा जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 0.02049 राउंड ऑफ करेंगे क्या हो जाएगा 0.02, ठीक है 0.02, बस इससे आगे नहीं हो सकता। Hence estimate correct to one significant figure the value of, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। एक काम करते हैं ना, ऑलरेडी सिग्निफिकेंट ऊपर किया भाई हमने इसको। नहीं देखो अगर आंसर मुझे 1 सिग्निफिकेंट पे देना है ना तो ये वर्किंग को 2 सिग्निफिकेंट पे करना पड़ता है। रूल होता है कि अगर आपको फाइनल आंसर 1 सिग्निफिकेंट पे चाहिए ना तो आप सारी वर्किंग को 1 सिग्निफिकेंट पे नहीं कर सकते, वर्किंग को 1 सिग्निफिकेंट ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये 2 सिग्निफिकेंट पे इसीलिए इसने ऊपर आपसे करवाया है। अब आपको जो है ना वर्किंग में 2 सिग्निफिकेंट मतलब ये 390 मल्टीप्लाई बाय 0.02 ये करना पड़ेगा। तो 390 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2/100, तो 390 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 780/100। अच्छा 0 से 0 हम वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं पहले ही, 78/100 तो 0.78 हो गया। ये कितने सिग्निफिकेंट है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप 1 सिग्निफिकेंट शुरू से कर देते तो भी आंसर यही आता, लेकिन एहतियातन रूल ये है वैसे कि जब भी अगर फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट पे चाहिए ना तो वर्किंग किस पे होगी, फाइनल आंसर 1 सिग्निफिकेंट पे चाहिए तो वर्किंग किसने पे होगी 2 पे। अगर फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट पे चाहिए वर्किंग कितने पे होगी 3 पे, 1 सिग्निफिकेंट ज्यादा होता है। जी देखो ये तो है ना क्या कहते हैं 3 ऊपर आपने राउंड ऑफ किए थे ना दोनों 390 और 0.02, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। 386.71 है, इसकी जगह 390 लिख दिया। हाँ तो सही है ना, परेशानी क्या है। तो मतलब सॉरी 78 डिवाइड बाय 10 7.8 हुआ ना, मैंने सॉरी 0.78 लिख दिया, 7.8 हुआ ना, मतलब 8 हो गया फाइनल आंसर, सॉरी, ठीक है। मैंने जल्दी में वो देखा नहीं, एक जीरो कैंसिल हो गया था ना। खैर तो बात मतलब समझ गए ना आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चलो, एक्सप्रेस करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 288.54, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन 11 कर रहे हैं, ठीक है। 288.54 क्या हो जाएगा 290,
नेक्स्ट है 0.03026, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। पार्ट भी सेम वही है क्वेश्चन। देखो क्या करना है, हेंस, जब हेंस बोला हुआ है इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले पार्ट में जो निकलवाया है वो भी यूज होगा यहाँ पर। क्या करेंगे, 290 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, 290 मल्टीप्लाइड बाय 3/100, ये आ जाएगा 87/10, 8.7, यानी कि आंसर क्या देना है, 9 आ जाएगा आंसर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स 4872 करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर इज 5000। ठीक है, नेक्स्ट 4872 करेक्ट टू डैश सिग्निफिकेंट फिगर इज 487। कितने सिग्निफिकेंट है ये, 3। ठीक है, एग्जाम में भी सही होना चाहिए। अगर आप अभी बता रहे हो आंसर और लिख नहीं रहे हो ना, तो आप इस क्लास के जाने खत्म होने के 10-15 मिनट बाद सब भूल चुके होंगे। जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं रहेगा। ये सिर्फ जो देख रहे हो ना, जो याद नहीं रहेगा। मुश्किल सवाल कर रहा हूं। अच्छा भाई चलो, हाँ करो ये भाई, बगैर कैलकुलेटर करना है। अरे करो, अरे बहुत मुश्किल सवाल बगैर कैलकुलेटर के निकालो भाई। तुमने कहा था मुश्किल सवाल कराएं, करवाओ, करो ना यार मुश्किल सवाल। हाँ चलो अब तुम लिखो। ठीक है, अच्छा भाई 4.03 का स्क्वायर, तो भाई ये काम ये करना है, फाइनल आंसर किस पे देना है, वन सिग्निफिकेंट पे ना। 4.03 की जगह 4 ही कर दो ना, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। अच्छा अब 29.88 है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 30, और अंडर रूट 150। देखो 150 का अंडर रूट तो निकालेंगे, एक काम करते हैं, 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12, तो 150 का क्या होगा, 12 पॉइंट कुछ ही होगा ना, 12 ही कर दो ना आंसर, क्योंकि पॉइंट जो भी होगा वो तो हट ही जाएगा वैसे भी, राउंड ऑफ होके नहीं होगा। पता है क्यों, क्योंकि देखो बात सुनो, 144 12 का स्क्वायर होता है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो मतलब काफी फर्क है ना, 144 से क्लोज है, इसका मतलब है 0.5 से नीचे का नंबर ही होगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 30/12, 4 4 दा 16, 4 3 दा 12, 3 1 दा 3 10 दा 40 आंसर हो गया। क्या है यार, सो सिंपल। 40 आंसर है, 4 लिख दो तो बस मार्क्स, एक मार्क्स नहीं मिलेंगे बस, बाकी तो कोई मसला नहीं, बाकी खैर है, खुशी के लिए। ठीक है, सैम रैन 100 मीटर्स इन 12 सेकंड्स। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड किस में देनी है, किलोमीटर पर आवर में। अब ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, मीटर में, तो पहले डिवाइड बाय 1000 होगा। या एक तरीका और है, पता है क्या, इसको एक काम करते हैं, ये मीटर है और ये क्या है, सेकंड है, मीटर पर सेकंड में निकाल लो, तो निकाल लिया हमने, 100 मीटर है और टाइम कितना है 12 सेकंड्स। जब भी मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तो रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। जब भी ये रूल है, देखो जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जाना हो, ठीक है, तो ये रूल है क्या, कि मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 3600 डिवाइडेड बाय 1000, और वाइस वर्सा है, किलोमीटर्स पर आवर से अगर आपको जाना हो मीटर्स पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600। एक ही बात है, वैसे भी करोगे तो यही आएगा आंसर। देखो वैसे भी एक बात है, सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे क्या करना पड़ेगा, अगर सेकंड्स को आपको, इसको वैसे देखो अगर आप कि ये 100 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में करना को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। सेकंड्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3600। ठीक है ना, अब दोनों में डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल।
तो ये 100/12 था, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3600 इसलिए कि एक घंटे में जो है एक दिन में एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। इसका मतलब एक घंटे में टोटल कितने होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर आप ये कन्वर्जन देख लो कि जब भी आपको जो है ना क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3600/1000। अगर आपको सिंप्लीफाई भी करते हो ना तो ये क्या आता है 18/5 आता है। अगर याद रखना चाहो याद रख लो कि जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है मल्टीप्लाई बाय या 3600/1000 कर लो या फिर 18/5 कर लो। और किलो उल्ट उसमें क्या कहते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना तो वाइस वर्सा कि क्या होगा वो 18/5 है तो 5/18 हो जाएगा ये। ठीक है ये होगा 18/5 5 1 5 20। अच्छा अब 6 से कैंसिल करेंगे 2 6 और 3 तो आंसर आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। सारा मैंने कटिंग करके सिंप्लीफाई किया इसको। ठीक है हाँ जी एनी प्रॉब्लम। परेशानी हो रही है कटिंग में मैं दोबारा कर देता हूँ। देखो भाई ये क्या था 100/12 था मल्टीप्लाई बाय क्या है ये 3600/1000। ठीक है अगर आपको 5/18 में जिसमें आसानी से कटिंग हो जाए ये 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो ऐसे कर लो 12 1 12 3 36 ये ज़्यादा आसानी से हो गया। ये 0 से ये 0 गया क्या बच गया 30 बच गया यानी कि 30 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। 34 कैसे होगा भाई बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हर नंबर को क्या करना है वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिख दो। 8.62 क्या हो जाएगा 2.04 2 ही हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 0.285 है 0.3 9 4 36 अच्छा डिवाइडेड बाय 0.3 तो अगर मैं डेसिमल को आगे ले जाऊं ऊपर 0 लग जाएगा 360/3 3 1 3 12 120 इज द आंसर। 120 को वन सिग्निफिकेंट पे नहीं करना है क्या बोला हुआ है देखो बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। ज्यादा होशियार नहीं बनना है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 A basketball stadium has 13492 seats. During a season, a basketball team played 26 matches, and every seat was sold for each match. ठीक है At each match, a seat cost $18.80. By writing each value correct to one significant figure, estimate the total amount of money paid to watch these during the season. क्या कह रहे हैं बोल रहे हैं भाई कि ना एक बास्केटबॉल स्टेडियम है जिसमें कितनी सीट्स हैं 13492 सीट्स हैं और एक सीट की कॉस्ट कितनी है 18.80 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल मनी आ जाएगा कितना पैसा इन्होंने जनरेट किया इससे।
लेकिन क्या बोला है, बाय राइटिंग ईच वैल्यू करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ये 13492 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 13,000 भी बल्कि दो सिग्निफिकेंट है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 18.80 राउंड ऑफ करेंगे तो 20 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगर 18.80 है तो 1 को पहले नंबर को ही राउंड ऑफ करना है, 1 के आगे क्या है 8 है, 20 हो जाएगा, तो 200,000। Estimate the total amount of money paid to watch these matches during the season. Express correct to two significant figures 15823.769। अच्छा भाई इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर दो, क्या हो जाएगा, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना है ना, तो कितना हो जाएगा ये 1 6 और कितने जीरो है, 3 जीरो। अच्छा भाई पार्ट 2 में क्या है 0.00304889, इसको भी टू सिग्निफिकेंट पे करना है। अच्छा 0 पॉइंट, अब ये जो है ना क्या कहते हैं अब इसमें तो 3 जीरो, दो 0.00 ही करेंगे तो ये तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। वन सिग्निफिकेंट फिगर पे देना था तो आंसर क्या हो गया इसका 50, ठीक है। 16,000 आ गया ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, ये 0.0030 आ गया। अब 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0030, तो आंसर हो गया हमारा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिग्निफिकेंट का, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48। का पार्ट ए 0.047852 करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, 0.2 डेसिमल प्लेसेस है ना, इसका मतलब क्या है 0.05 बस, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जीरो भी डेसिमल प्लेस में तो काउंट होगा, इधर सी बात है। सिग्निफिकेंट नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, एक, वन सिग्निफिकेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो है ना, स्टार्टिंग में जीरो है ना, तो ये फिर सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी, शुरू वाला जीरो हो गया ये, ठीक है। स्टार्टिंग में जीरो है ना, इसलिए सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 200 गिविंग योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 200 गिविंग योर आंसर करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब अंडर रूट 200 क्या होगा, देखो 200 का तो अंडर रूट जाहिर सी बात है कैलकुलेटर के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन 200 से क्लोजेस्ट सोचो, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 200 सबसे क्लोजेस्ट यही है। अंडर रूट 200 क्या होगा 14 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, हम 14 लिख देते हैं ना आंसर। पता नहीं क्या हो रहा है, होते हैं। अच्छा भाई ये क्या था बी में कहते हैं 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 200 का स्क्वायर रूट 14 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, हम 14 लिखेंगे।
पार्ट सी, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 212 into 1.97 square upon 0.763। तो क्या हो जाएगा 212 into 1.97 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 200, सब 200 कर दो उसको, 1.97 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, मतलब 2 कर देंगे इसको भी और 0.7 कर देंगे, 0.8 कर देंगे, सॉरी फिर से ये मिट गया, क्या हो रहा है, ये मिटे जा रही हैं चीजें खुद ब खुद, कोई जादू हो रहा है, क्या हो रहा है। 200 into 4 upon 0.8, ठीक है। अच्छा भाई, इसको अगर 0.8 है, डेसिमल को मैं आगे ले जाऊंगा तो ऊपर क्या होगा, 0 लग जाएगा। 200 की जगह 2000 कर देंगे इंटू 4, 8000 हो जाएगा, किसी भी एक के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अपॉन 8 भी है, सॉरी अपॉन 8 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1000 आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है बच्चों, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।